अब हम देखेंगे फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को। इससे पहले हमने डायरेक्ट मैपिंग देखी थी। तो इसमें भी वही है कि हमारे पास एक मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में हम 128 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, 128 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। और मेन मेमोरी को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और एक ब्लॉक में हम 4 वर्ड रख सकते हैं। तो 128 वर्ड है, 128 वर्ड को रखने के लिए हमें 32 ब्लॉक चाहिए होंगे। तो हमने 0 से 31 ब्लॉक तक लिया है। फिर हमारे पास कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी का हमको लिमिट दिया हुआ है 16 वर्ड्स। और हमको पता है होता है कि जो ब्लॉक साइज़ होता है वही लाइन साइज़ होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास 4 लाइन्स आई हैं, लाइन नंबर 0 से 1 2 3। ठीक, तो इसमें क्या होता है फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में कि जैसे ये ब्लॉक नंबर 0 है तो ब्लॉक नंबर 0 कैश के किसी भी लाइन में आ सकता है। लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ये जो हमारा ब्लॉक 0 है, B0 है, ये किसी भी लाइन में आ सकता है। जैसे डायरेक्ट मैपिंग में था कि एक स्पेसिफाइड था कि ब्लॉक नंबर 0 किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर ही जाएगा, लेकिन फुल्ली एसोसिएटिव में ऐसा नहीं होता। ये जो हमारा B0 है ये कैश के किसी भी लाइन में जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ब्लॉक में रहेगा तो एक ही, लेकिन कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे 0 से लेके 31 तक कोई भी आ सकता है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कौन आएगा, इसमें कोई भी आ सकता है। ठीक, तो फुल्ली एसोसिएटिव में का एडवांटेज भी ये होता है कि हमको जैसे डायरेक्ट मैपिंग में था कि हमने B0 को यहाँ रखा तो फिर हमारा B2, जैसे हमको B0 रखना था फिर उसके बाद हमको B2 रखना है। B2 रखने के लिए हमको इस पे जाना पड़ेगा, तो ये वाला खाली रह जाएगा। तो वो डायरेक्ट मैपिंग का एक डिसएडवांटेज था कि कोई लाइन खाली है फिर भी हम उसमें नहीं रख पा रहे हैं, हमको उसको फॉर्मूले के हिसाब से ही उसके स्पेसिफाइड लोकेशन पर ही रखना पड़ रहा था। लेकिन फुल्ली एसोसिएटिव में ऐसा नहीं है। फुल्ली एसोसिएटिव में कहीं भी हमको खाली मिले, जहाँ मन करे हम वहाँ रख सकते हैं। तो ये फुली एसोसिएटिव का एडवांटेज है, आप कह सकते हैं, जो डायरेक्ट मैपिंग में डिसएडवांटेज था एक। और फुली एसोसिएटिव का भी एक डिसएडवांटेज है कि हमको यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ कंपैरिजन, किसी को अगर हिट करना है, किसी को अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन हमको ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी को कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, हाँ, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो सेट एसोसिएटिव में हम फुल्ली एसोसिएटिव और डायरेक्ट मैपिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में भी हमारे पास जो लाइन साइज होता है, जो हमारा लाइन साइज होता है वो बराबर होता है किसके, ब्लॉक साइज के, ब्लॉक साइज के। ठीक, तो हम यहाँ पे जब बना रहे थे तो हमारे पास 128 वर्ड्स हैं। तो इनको लिखने के लिए 2 to the power 7 यानी हमको 7 बिट्स चाहिए होगी, 7 बिट्स चाहिए होगी। यानी जो हमारा फिजिकल एड्रेस होगा, जो हमारा फिजिकल एड्रेस होगा उसमें 7 बिट्स होंगी। 7 बिट्स में हम ऐसे कर रहे थे। ठीक, इसके बाद ये हमारा होता है ब्लॉक ऑफसेट के लिए, ब्लॉक ऑफसेट के लिए। और ये था हमारा ब्लॉक नंबर, ये था हमारा ब्लॉक नंबर के लिए। ठीक, तो इसमें भी ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज़ 4 है। यानी 4 को रखने के लिए हमको 2 to the power 2 यानी 2 बिट चाहिए होंगे। तो 2 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और बचा क्या 5, तो 5 ब्लॉक नंबर के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक, और इधर जब हम देखते थे तो इधर हम इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते थे पहले डायरेक्ट मैपिंग में। यहाँ पर तो ये ब्लॉक ऑफसेट ही होता था। ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट ही था। ये हमारा था लाइन नंबर, ये हमारा था लाइन नंबर और ये हमारा क्या था, टैग था। ये हमारा क्या था, टैग था। ठीक, लेकिन जब फुली एसोसिएटिव मैपिंग में हम यहाँ पे जो लाइन नंबर है और टैग नंबर है दोनों को हम जोड़ के टैग नंबर में ही लिखते हैं। यानी कि फुली एसोसिएटिव में हमारे पास बस 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारा वही होता है ब्लॉक ऑफसेट, और दूसरा पार्ट हमारा होता है टैग। यानी ब्लॉक ऑफसेट यानी जैसे यहाँ पे था कि ब्लॉक का साइज़ कितना है, ब्लॉक का साइज़ 4 है तो 4 को रखने के लिए 2 की पावर 2 यानी 2 बिट्स लगेंगे तो 2 आ जाएगा। टोटल फिजिकल एड्रेस हमारे पास कितने बिट्स का था, 7 बिट्स का था। 7 बिट्स का था यानी टैग कितना बचा, 5। यानी अब ये पूरा का पूरा जो 5 बिट्स होगा ये टैग को लिखने में, टैग को शो करने में काम आएगा। पहले क्या था कि यहाँ पे लाइन नंबर भी था और टैग भी था, दोनों को मिल के 5 बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे अकेले टैग 5 बनाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है फुली एसोसिएटिव में और डायरेक्ट मैपिंग में। ठीक, यहाँ पे टैग बिट्स ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि डायरेक्ट मैपिंग में टैग बिट्स कम होती थी, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम किसी भी ब्लॉक को कहीं भी ले जाके रख सकते हैं।
तो उसके लिए हमको लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को कहीं भी रख सकते हैं। और उसमें क्या था डायरेक्ट मैपिंग में कि हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड किसी ब्लॉक को रखने के लिए कोई एक स्पेसिफाइड लोकेशन था, वहीं पे उसका हम मैपिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस केस में हमारे पास ये होता है। सो हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास, इसमें हम डायरेक्ट मैपिंग और फुली सेट एसोसिएटिव दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को। तो इसमें हमारे पास, इसमें भी वही है, हमारे पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में 128 वर्ड्स हमारे पास हैं, 128 वर्ड्स, 128 वर्ड्स यानी कि 128 वर्ड्स। और हम मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और एक ब्लॉक में हम बस 4 वर्ड्स को रख सकते हैं। हम मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और एक ब्लॉक में 4 वर्ड को रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल है 128 वर्ड्स और एक ब्लॉक में हम 4 वर्ड को रख सकते हैं, यानी टोटल हमको 32 ब्लॉक चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से 32 ब्लॉक हमने यूज़ किए हैं, ठीक। ऐसे हम ब्लॉक को 0 से 31 तक यूज़ करेंगे। और साथ ही हमको दिया हुआ है कि कैश का साइज़ कितना है, 16 वर्ड्स का। कैश 16 वर्ड्स को भी रख सकता है। और हमको पता है कि जो हमारा ब्लॉक साइज़ होता है वही लाइन साइज़ होता है। तो 16 वर्ड्स को रखना है और एक लाइन का साइज़ कितना है, 4 का। तो वो भी निकाल सकते हैं, 16/4 यानी हमारे पास आएगा 4। ये टोटल हमारे पास 4 लाइन्स होंगी, 4 लाइन्स होंगी। तो देखिए यहाँ पे है लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। इसके बाद के वे सेट एसोसिएटिव का मतलब ये कुछ भी कुछ कोई वैल्यू हो सकती है। के 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, के कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। के वे सेट एसोसिएटिव मतलब के कोई भी वैल्यू हो सकता है। और इसके लिए हम नंबर ऑफ सेट निकालते हैं। नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाई के। नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाई के। मान लीजिए अगर हम 2 वे सेट एसोसिएटिव की बात करें, यानी के 2 होगा इस एग्जांपल में, तो नंबर ऑफ लाइन्स, हमारे पास लाइन्स कितनी है, 4। और के वे सेट एसोसिएटिव और के को हमने 2 लिया, तो 4/2 2 आएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ सेट 2 होंगे, यानी हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा होगा सेट 0 और ये होगा हमारा सेट 1। तो ऐसे हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 सेट्स में, और इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब हम देखेंगे कि के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हम मैपिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि कुछ डायरेक्ट से मैप करता है, वो है के मॉड एन। के मॉड एन, जिसमें के क्या होता है, हमारा के होता है नंबर ऑफ ब्लॉक, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेट। जैसे मान लीजिए हमको ब्लॉक वन को कैश में रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ब्लॉक मॉड एन। ब्लॉक नंबर क्या है हमारा, 0 है, 0 मॉड नंबर ऑफ सेट कितना है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 0 मॉड 2 कितना आएगा, 0। यानी कि हम बी 0 को यहाँ रख सकते हैं, बी लाइन 1 में, सेट 1 में हम कहीं भी रख सकते हैं, लाइन 1 में रखें या लाइन 2 में रखें। यानी कि जो ये हमें फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट मैपिंग से मैप करता है। यानी हम डायरेक्ट मैपिंग का भी यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास 0 आया, तो 0 के लिए हमारे पास 2 लोकेशन है, हम इसको लाइन 1 में रखें या लाइन 2 में रखें। तो ये सेट एसोसिएटिव की तरह कुछ दिख रहा है कि हम इसको दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है, ये दोनों, ये डायरेक्ट का और फुली एसोसिएटिव दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो ऐसे ही मान लीजिए हमें ब्लॉक 1 को कहीं रखना है, तो ब्लॉक 1 यानी ब्लॉक नंबर 1 हो जाएगा मॉड नंबर ऑफ सेट 2 है, तो 2 1 आ जाएगा, 1 आएगा। यानी इसको हम सेट 1 में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं। ये सेट 1 में, लाइन 1 में भी हो सकता है, लाइन 3 में भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसे हम के वे सेट एसोसिएटिव का मैपिंग करते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, जो कि है के मॉड एन, जिसमें के है ब्लॉक नंबर एंड एन है नंबर ऑफ सेट्स, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम फिजिकल एड्रेस कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास 128 वर्ड्स हैं, यानी 2 की पावर 7 यानी हमको यहाँ पे 7 बिट्स का यूज़ होगा। तो 7 बिट्स का यूज़ होगा मेन मेमोरी के लिए। हम ऐसे लिखेंगे, मेन मेमोरी में सेम ही रहेगा कि हम इसको 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा ब्लॉक ऑफसेट को लेगा, सेकेंड पार्ट हमारा ब्लॉक नंबर को लेगा, ब्लॉक ऑफसेट मीन्स ब्लॉक साइज़ कितनी है हमारे पास, ब्लॉक साइज़ 4 है, एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं, यानी 4 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 यानी 2 बिट्स। टोटल फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है, 7 बिट्स का, यानी ब्लॉक नंबर कितना आ जाएगा,
5 का आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम मेन मेमोरी के लिए कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस में। और अगर हम कैश के लिए बात करें, कैश के लिए, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। इसमें भी हम फिजिकल एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल एड्रेस को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट तो हमारे पास सेम होता है, वही ब्लॉक ऑफसेट ही होता है। पहला पार्ट हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट ही होता है। ब्लॉक ऑफसेट ही होता है। ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज़। ब्लॉक साइज़ यानी कि जो यहाँ पे ब्लॉक साइज़ है, ब्लॉक साइज़ यानी एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं। 4 यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 बिट्स लगेंगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ब्लॉक ऑफसेट 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होता था, पहले हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास सेट नंबर होगा। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे सेट नंबर, और ये किसके लिए होगा, पहले जैसे टैग बिट के लिए होगा, टैग के लिए। ठीक, तो अब हम फिजिकल एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अब भी, और ये ऐसे होगा। फिजिकल एड्रेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा ब्लॉक ऑफसेट के लिए, दूसरा होगा हमारा सेट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा पार्ट हमारा टैग को रिप्रेजेंट करेगा। तो ब्लॉक ऑफसेट वही है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स या ब्लॉक साइज़ होता है। ब्लॉक ऑफसेट मीन्स ब्लॉक साइज़। सेट नंबर यानी नंबर ऑफ सेट यहाँ पे कितने सेट है हमारे पास, ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास 2 सेट है। तो 2 सेट यानी 2 को लिखने के लिए हमको कैसे लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 यानी हमको 1 बिट की ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास 1 बिट यूज़ हो गया। और टोटल फिजिकल एड्रेस हमारे पास कितने बिट का था, 7 बिट का था। 7 बिट का था यानी कि हमको इसको लिखने के लिए, टैग को लिखने के लिए कितने बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए। ठीक, तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला ब्लॉक ऑफसेट होता है, फिर सेट नंबर होता है, फिर टैग आता है। ठीक, सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे के वे सेट एसोसिएटिव पे एक क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कंसीडर 32 वे सेट एसोसिएटिव कैश ऑफ साइज 128 kb ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ 32 वर्ड ब्लॉक्स। यानी कि हमको के दिया हुआ है 32 वे सेट एसोसिएटिव, और हमको कैश का साइज़ दिया हुआ है 128 kb ऑर्गेनाइज इनटू अ 32 वर्ड ब्लॉक। यानी हमको एक ब्लॉक में हमारे पास 32 वर्ड हैं, और कैश मेमोरी इज़ यूज्ड इन द 64 बिट CPU। यानी हमको एक वर्ड का साइज़ दिया हुआ है 64 बिट, इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट मैक्सिमम 32 GB मेमोरी स्पेस। द साइज ऑफ टैग फील्ड इज़ ब्लैंक बिट्स। यानी हमको टैग फील्ड का साइज़ पूछ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि वे सेट एसोसिएटिव में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम फिजिकल एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ऐसे होता है कि जो पहला हमारे पास होता है ये होता है हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट यानी इसको हम ब्लॉक साइज भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है नंबर ऑफ सेट के हमारे पास कितने सेट है, और तीसरा हमारे पास होता है टैग। ठीक, तो हमको नंबर ऑफ टैग बिट्स निकालने हैं। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टैग बिट्स निकालने हैं, और हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है कि हमारे पास 32 वे सेट एसोसिएटिव है, यानी के की वैल्यू के इक्वल्स टू 32 है। यानी हम इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 की पावर 5 के, यानी हमारे पास जो हमारा के दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे हमारा जो 32 वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास के है हमारा 32, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी कि हमारा जो के हो जाएगा, के हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5 के इक्वल्स के हमारा 5 मिल गया। उसके बाद हमको दिया हुआ है कि कैश मेमोरी का साइज़ हमको कितना दिया हुआ है, कैश मेमोरी का साइज़ हमको 128 KB दिया हुआ है। 128 KB हमको कैश मेमोरी का साइज़ दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 17। कैश मेमोरी का साइज़ हमको 2 की पावर 17 दिया हुआ है। उसके बाद हमको ब्लॉक साइज यानी हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है के इक्वल्स टू 32 है। 32 यानी 2 की पावर 5 यानी के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कैश मेमोरी का साइज़ है तो 128 KB, यानी कि KB यानी 2 टू द पावर 10, यानी हमारे पास कैश मेमोरी का साइज़ आ जाएगा 2 टू द पावर 17। ठीक, उसके बाद हमको सबसे पहले निकालना होता है इसमें ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज़।
तो ब्लॉक साइज़ के लिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ब्लॉक साइज़ हमारा बराबर है 32 वॉट्स के, ठीक। और हमको ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा जो वॉट का लेंथ है, वॉट का लेंथ हमारा बराबर है 64 बिट्स के, ठीक। हमको ये दिया हुआ है कि हमारे ब्लॉक का साइज़ है 32 वॉट्स और हमारे वॉट का, एक वॉट का लेंथ है 64 बिट्स, यानी हमारा ब्लॉक साइज़ किसके बराबर हो जाएगा? ब्लॉक साइज़ हमारा हो जाएगा 32 × 64 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 32 × 64 करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक साइज़ हमारा बिट्स में निकलेगा, लेकिन हमको बाइट्स में चाहिए, हमको बाइट्स में चाहिए। तो उसको बाइट्स में निकालने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक। ये हमारा ब्लॉक साइज़ आ गया 2 की पावर 8, ब्लॉक साइज़ 2 की पावर 8 आ गया, यानी ब्लॉक ऑफसेट हमारा कितना हो जाएगा? 8 बिट्स का। ब्लॉक ऑफसेट एक बार 8 बिट्स का हो गया, फिर हम नंबर ऑफ सेट निकालेंगे। नंबर ऑफ सेट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाई के, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट का। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ लाइन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ लाइन्स हम कैसे निकालते थे कि सबसे पहले हम कैश मेमोरी का जो साइज़ होता है, कैश मेमोरी का साइज़ हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 टू द पावर 17, ठीक। 2 टू द पावर 17 कैश मेमोरी का साइज़ हमारे पास दिया है 2 टू द पावर 17, और हमारे पास ब्लॉक मेमोरी का साइज़ हमने निकाला है कितना है? 2 टू द पावर 8। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2 की पावर 9, यानी ये क्या आ गया? हमारा नंबर ऑफ़ लाइन्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी आ गई? 2 टू द पावर 9। और अगर हमारे पास एक बार नंबर ऑफ़ लाइन्स आ गई तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ़ सेट। नंबर ऑफ़ सेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ लाइन्स डिवाइडेड बाई के। तो बस 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई के हमारे पास क्या है? के हमारे पास है 5 यानी 2 टू द पावर 5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल्स, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेट कितना आ गया? 4, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेट 4। एक बार हमको ब्लॉक ऑफसेट मिल गया, नंबर ऑफ सेट मिल गया, तो फिर हम इस पूरे फिजिकल एड्रेस में हमको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि जो हमारा मेमोरी का स्पेस है वो है 32 GB का, 32 GB का, 32 GB यानी 2 की पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 30, 2 टू द पावर 30, क्योंकि GB दिया हुआ है, GB यानी 2 टू द पावर 30 होता है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 35, 2 टू द पावर 35, यानी ये टोटल हो जाएगा 35 बिट्स का, यानी टोटल फिजिकल एड्रेस हमारे पास हो जाएगा 35 बिट्स का, जिसमें से 4 हमारा ब्लॉक ऑफसेट में यूज़ हो गया, ब्लॉक ऑफसेट में 8 यूज़ हो गया, नंबर ऑफ सेट्स में हमारा 4 यूज़ हो गया, तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास टोटल 23 बिट्स। तो 23 बिट्स हमारा टैग बिट्स का साइज़, टैग फील्ड का साइज़ हमारे पास 32 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हमारा ये दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे और जानेंगे क्या पूछ रहा है। तो सवाल में दिया हुआ है इफ़ मेन मेमोरी साइज़ इज़ 4 GB, तो मेन मेमोरी का साइज़ हमको दिया हुआ है 4 GB एंड कैश मेमोरी साइज़ इज़ 16 MB। तो कैश मेमोरी का साइज़ हमको दिया हुआ है 16 MB, ब्लॉक साइज़ इज़ 1 KB और ब्लॉक का साइज़ भी दिया हुआ है 1 KB। देन व्हाट इज़ द टैग साइज़, टैग का साइज़ पूछ रहा है फॉर एन 8 वे एसोसिएटिव कैश, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 8 वे एसोसिएटिव कैश है, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, ठीक। तो हमारे पास दिया हुआ है मेन मेमोरी का जो हमको साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 GB, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 32, 2 की पावर 32। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो फिजिकल एड्रेस होगा वो 32 बिट्स का होगा, 32 बिट्स का, यानी हम इसको ऐसे शो करते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 32 बिट्स का, ये टोटल हो जाएगा 32 बिट्स का, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा और तीसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा ब्लॉक ऑफसेट के लिए, पहला पार्ट होगा ब्लॉक ऑफसेट के लिए, दूसरा पार्ट होगा नंबर ऑफ सेट के लिए, नंबर ऑफ सेट के लिए, और हमारे पास जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा हमारे टैग के लिए, तीसरा पार्ट होगा हमारे पास टैग के लिए। तो ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज़ हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है 1 KB, ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है 1 KB, यानी कि 1 KB
1 KB इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 10 यानी 10 बिट्स लगेंगी। तो ब्लॉक ऑफसेट हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। नंबर ऑफ सेट निकालना है। नंबर ऑफ सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सेट इक्वल्स टू होता है, नंबर ऑफ सेट इक्वल्स टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाई के। नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाई के होता है हमारे पास। और नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ लाइंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि कैश मेमोरी का जो साइज़ है डिवाइडेड बाई कैश मेमोरी का जो साइज़ है और हमारे पास जो ब्लॉक साइज़ है, ये हमारा होता है नंबर ऑफ़ लाइंस निकालने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ़ लाइंस ऐसे निकल जाएगा। तो कैश मेमोरी का साइज़ हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कैश मेमोरी दी हुई है हमको 16 MB की, 16 MB यानी कि कैसे लिख सकते हैं इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर MB है, MB यानी 2 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये कैश मेमोरी का साइज़ हो गया डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज़ हमें यहाँ पे निकाला था 2 की पावर 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 10, तो ये कितना आ गया, ऊपर टोटल हो जाएगा 2 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 14। ठीक, 2 की पावर 14 नंबर ऑफ़ लाइंस आ गया हमारे पास। एक बार हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सेट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ सेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ लाइंस डिवाइडेड बाई के। तो यहीं पर रख देंगे। तो 2 की पावर 14 डिवाइडेड बाई के हमको क्या दिया हुआ था, 8 वे सेट एसोसिएटिव हमको दिया हुआ था यहाँ पे 8 वे सेट एसोसिएटिव। ठीक, तो 8 वे सेट एसोसिएटिव यानी 2 की पावर 3 यूज़ कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 11, यानी कि नंबर ऑफ सेट हमारा कितना हो गया 11, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक, हमारे पास ये कितना हो जाएगा 11। नंबर ऑफ सेट हमारे पास आ गया 11 और हमको पता था कि टोटल हमारे पास फिजिकल एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का है। तो हम निकाल सकते हैं इसको कि 10 प्लस 11 कितना हुआ 21, 21 माइनस 32 हमारे पास आ जाएगा 11। तो ऐसे हमको मिल गया कि टैग में हमारे पास 11 बिट्स होंगे। ठीक, तो ये सवाल काफ़ी ईजी था। हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है के इक्वल्स टू 32 है, 32 यानी 2 की पावर 5 यानी के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कैश मेमोरी का साइज़ है तो 128 KB, यानी कि KB यानी 2 टू द पावर 10, यानी हमारे पास कैश मेमोरी का साइज़ आ जाएगा 2 टू द पावर 17। ठीक, उसके बाद हमको सबसे पहले निकालना होता है इसमें ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज़। तो ब्लॉक साइज़ के लिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ब्लॉक साइज़ हमारा बराबर है 32 वर्ड्स के। ठीक, और हमको ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा जो वर्ड का लेंथ हमारा बराबर है 64 बिट्स के। ठीक, हमको ये दिया हुआ है कि हमारे ब्लॉक का साइज़ है 32 वर्ड्स और हमारे एक वर्ड का लेंथ है 64 बिट्स, यानी हमारा ब्लॉक साइज़ किसके बराबर हो जाएगा, ब्लॉक साइज़ हमारा हो जाएगा 32 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8। क्योंकि 32 इंटू 64 करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक साइज़ हमारा बिट्स में निकलेगा, लेकिन हमको बाइट्स में चाहिए, तो उसको बाइट्स में निकालने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8। ठीक, ये हमारा ब्लॉक साइज़ आ गया 2 की पावर 8। ब्लॉक साइज़ 2 की पावर 8 आ गया, यानी ब्लॉक ऑफसेट हमारा कितना हो जाएगा 8 बिट्स का। ब्लॉक ऑफसेट एक बार 8 बिट्स का हो गया, फिर हम नंबर ऑफ सेट निकालेंगे। नंबर ऑफ सेट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाई के। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट का। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ लाइंस निकालेंगे। नंबर ऑफ़ लाइंस हम कैसे निकालते थे कि सबसे पहले हम कैश मेमोरी का जो साइज़ होता है, कैश मेमोरी का साइज़ हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 टू द पावर 17। ठीक, 2 टू द पावर 17 कैश मेमोरी का साइज़ हमारे पास दिया हुआ है 2 टू द पावर 17 और हमारे पास ब्लॉक मेमोरी का साइज़ हमने निकाला है कितना है 2 टू द पावर 8। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2 की पावर 9, यानी ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ़ लाइंस। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी आ गई 2 टू द पावर 9। और अगर हमारे पास एक बार नंबर ऑफ़ लाइंस आ गई तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ सेट। नंबर ऑफ़ सेट का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ़ लाइंस डिवाइडेड बाई के। तो बस 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई के हमारे पास क्या है के हमारे पास है 5 यानी 2 टू द पावर 5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल्स, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेट कितना आ गया 4, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेट 4। एक बार हमको ब्लॉक ऑफसेट मिल गया, नंबर ऑफ सेट मिल गया, तो फिर हम इस पूरे फिजिकल एड्रेस में हमको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि जो हमारा मेमोरी का स्पेस है वो है 32 GB का, 32 GB का, 32 GB यानी 2 की पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 30, 2 टू द पावर 30, क्योंकि GB दिया हुआ है, GB यानी 2 टू द पावर 30 होता है। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 35, 2 टू द पावर 35, यानी ये टोटल हो जाएगा 35 बिट्स का, यानी टोटल फिजिकल एड्रेस हमारे पास हो जाएगा 35 बिट्स का। इसमें से 4 हमारे यहाँ ब्लॉक ऑफसेट में यूज़ हो गया, ब्लॉक ऑफसेट में 8 यूज़ हो गया, नंबर ऑफ सेट्स में हमारा 4 यूज़ हो गया। तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास टोटल 23 बिट्स। तो 23 बिट्स हमारा टैग बिट्स का साइज़, टैग फील्ड का साइज़ हमारे पास 32 आ जाएगा, 23 आ जाएगा।